जय हिंद। स्वागत है आप सभी का पुनः अपने YouTube चैनल मॉडर्न एडुआ पे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वर्तमान में भारत के कई राज्यों में अभी ट्रक और बस ड्राइवर हड़ताल पे है, जिसके कारण आपको परिवहन में कठिनाई हो सकती है। अगर कोई लोग बस या ट्रक का कोई परिवहन का सोच रहे होंगे तो आने वाले 1-2 दिन तक सावधानी से बाहर निकलिएगा, क्योंकि अभी दोनों बस ट्रक जो है उसके ड्राइवर हड़ताल पे हैं और ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। फ़िलहाल इसमें हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनके हड़ताल यानी स्ट्राइक पे होने का कारण क्या है। तो देखिए, इनके हड़ताल पे होने का एक कारण है हिट एंड ट्रायल, हिट एंड रन कानून जो है ना, इसमें सख्ती लाई गई है और जिसके बाद हमारे जितने भी बस और ट्रक ड्राइवर हैं वो चले गए हैं हड़ताल पे। कानून में सख्ती क्या है समझिएगा। जब कोई जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, रोड पे अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन आप ड्राइव कर रहे हैं, तो पहले नियम था अगर आप किसी को टक्कर मारते हैं, ठोकर मारते हैं, उससे उनकी जान चली जाती है, तो उस स्थिति में आपको अधिकतम 2 साल का सज़ा होता था पहले। हालांकि ऐसा देखा गया था कि 3 महीने पे बेल पे वो फिर बाहर आकर के अपना कार्य करते थे। ये पहले प्रावधान था। लेकिन अब देखिए, इसी कानून को क्या किया गया है, अब 10 साल तक का सज़ा प्लस जुर्माना भी इसमें ऐड कर दिया गया है। इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा गया है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसमें क्या है ना, न्याय संहिता जो हमारे यहाँ जिससे कानून व्यवस्था चलता है, उसके तहत न्याय संहिता के सेक्शन 104 में इस चीज़ का जो है ना, ये हिट एंड रन कानून है। 104 में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर ड्राइव करते हुए, वाहन चलाते हुए, अगर उनके पास लाइसेंस है और उनसे किसी को हिट होता है और वैसी स्थिति में यदि उनके जान की क्षति होती है, परंतु वह व्यक्ति जो ड्राइवर था वो या तो वाहन के साथ या बिना वाहन के भागता नहीं है। ध्यान से समझिएगा, अगर भागता नहीं है तो उस स्थिति में 7 वर्षों की सज़ा होगी। ठीक है। परंतु अगर इसी में 104B में इस बात का उल्लेख है कि अगर कोई ड्राइवर ड्राइव करते हुए, चाहे बस ड्राइवर या ट्रक ड्राइवर के टक्कर से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और परंतु वह व्यक्ति भाग जाता है, मौके से फरार हो जाता है, या तो वाहन के साथ या बिना वाहन का, तो वैसी स्थिति में 10 वर्ष का सज़ा प्लस जुर्माना भी कोर्ट अपने हिसाब से लगा सकती है। यह है एक सख्त कानून। दोनों चीज़ समझ गए। अगर ठोकर लगता है वर्तमान में किसी जिसके पास लाइसेंस हो, वैसे ड्राइवर से वैसे लाइसेंस के साथ ही गाड़ी चलाना चाहिए और मौके से फरार नहीं हो करके व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का कोशिश करता है और पहुंचा के बच जाता है तो चलिए ठीक है, परंतु अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या जान माल की अधिक क्षति होती है तो उस स्थिति में 7 वर्ष की सज़ा होगी आपको, मतलब 3 वर्ष का रिबेट है आपको। और परंतु अगर ठोकर मारने के बाद कोई ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है, या तो वाहन के साथ या बिना वाहन का, तो वैसी स्थिति में 10 वर्ष का जुर्माना, 10 वर्ष का सज़ा प्लस जुर्माना यानी पैसा भी लगेगा आपको। ध्यान से समझिएगा, यह सख्त कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि भारत के एक आंकड़े के अनुसार प्रत्येक वर्ष 50,000 ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है रोड पे, जिनको ठोकर लगने के बाद या तो लापरवाही के कारण उन्हें ठोकर मारा जाता है, या नहीं तो ससमय उनको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाता है। ऐसा देखा गया है, ठोकर मारने के बाद लोग भाग जाते हैं। अब यह कानून सरकार ने अपने हिसाब से लाया। अब ड्राइवरों को लग रहा है, जितने भी हमारे बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर के भाई बंधु हैं, उनको लग रहा है कि यह कहीं ना कहीं उनके एगेंस्ट है, इतनी सख्ती नहीं होनी चाहिए कानून में, इसलिए वे लोग अभी वर्तमान समय में स्ट्राइक पे हैं। हालांकि कल तक का 3 जनवरी तक का अल्टीमेटम है, देखिए कल के बाद क्या होता है। परंतु अब ये मैं आप पे छोड़े जा रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि ये कानून सही है या जितने भी हमारे बस और ट्रक ड्राइवर भाई बंधु हैं जो स्ट्राइक पे हैं उनका स्ट्राइक सही है? तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कुछ भी डिसीजन हम नहीं बना सकते हैं, डिसीजन नहीं दे सकते हैं, ये सरकार का एक लाया हुआ कानून है और लोग अपने हिसाब से देख रहे हैं। फिलहाल इस पर आप क्या सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, चूँकि एक बहुत ये जन
क्या कहते हैं ये जन चेतना वाली बात है कि अभी आप चूँकि रोड परिवहन का अगर सोच रहे हैं ना तो आपको कठिनाई हो सकती है, तकलीफ़ हो सकती है। इसीलिए आपके साथ हमने शेयर किया और थोड़ा सा कानून को भी समझाने का कोशिश किया आपको। तो मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।